हेलो साथियों, ज्ञान गंगा अकादमी श्री मुक्तसर साहिब से मैं स्वर्ण कौर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन से संबंधित कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं और आशा करती हूँ कि आपको परीक्षा में ये प्रश्न बहुत काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है वॉल्टेयर। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो वो है वर्णानुक्रम पद्धति। साथियों, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें कर ही लेते हैं क्योंकि विचार विमर्श करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वर्णानुक्रम से काफ़ी जो रचनाकार हैं उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। जैसे गारसदतासी, उन्होंने इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, एवं जो शिव सिंह सेगर जी हैं उनका जो ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, वो भी इसी पद्धति पर लिखा गया था। यानी वर्णानुक्रम पद्धति में लेखक जो होता है वो एक वर्ण को लेकर, जैसे वर्णमाला के वर्ण होते हैं क ख, वैसे ही जैसे क से सर्वप्रथम हम केशव को और कबीर को एक ही जो काल है उसमें रख लेंगे, तो इस तरह से। लेकिन ये पद्धति को सही नहीं माना जाता। तो सबसे अच्छी जो पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है, जिसके जन्मदाता तेन है। तो वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है कि वर्णमाला के वर्णों के क्रम में साहित्यकारों का जो विवरण है वो दिया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य में संबद्ध लेखकों को सही कालक्रम में लगाएं। तो पहले आ जाएंगे गारसदतासी। इनका जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उन्होंने 1839 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद शिव सिंह सेंगर जी आ जाते हैं, इन्होंने 1883 में अपना ग्रंथ शिव सरोज लिखा था। उसके बाद जॉर्ज ग्रेसन जी आ जाते हैं, जिन्होंने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था 1888 में। इसके बाद मिश्र बंधु जी आ जाते हैं, जिन्होंने 1913 में अपना ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद लिखा था। तो इसका सही कालक्रम यही बनता है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है और ना ही अतीत के बारे में इतिहास के विचारों से, बल्कि उसका संबंध दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। यह कथन किस इतिहासकार का है? यह है कॉलिंगवुड का। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो गारसदतासी ने। कब लिखा? 1839 में। कौन सा था? इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। साथियों, मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये एक फ्रेंच भाषा के लेखक थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही, देखिए, हिंदी साहित्य का पहला जो इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रेसन। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो मैंने अभी आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो इसका आंसर है 18। शुक्ल जी ने पूर्व मध्य काल को क्या कहा है? भक्ति काल। शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार क्या है? प्रवृत्ति। जैसे कि उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है आदिकाल को, तो उन्होंने प्रवृत्ति को आधार मानकर, यानी उस समय वीरता की रचनाएं, जो रासो काव्य है वो वीरता से पूर्ण है, इसलिए उन्होंने इसको
वीर गाथा काल कहा। और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो 750 विक्रमी संवत से उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ किया है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा? 1883। तो शिव सिंह सेंगर के जिस वृत्त संग्रह को और क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहीं पर हम आज के हमारे इस वीडियो को विराम देते हैं। आशा करती हूँ कि आप इन 15 प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। और काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बनाया है, तो आशा करती हूँ कि आप इसे कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।